मुश्किल है सहन करना यह दर्द जुदाई का। मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना यह दर्द जुदाई का। मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का। आप लोग मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहे। मुझे इतना प्यारे
रुसवाई का। मुझे न पता प्यारे कारण रुसवाई का। तेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, तू अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश किसी काल में संभव नहीं। सुनते ही परीक्षित जी गदगद हो गए, प्रणाम करके बोले, प्रभु आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा गया, आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा गया, मैं समझ गया। एक नहीं यदि लाखों तक्षक मिलकर के भी मुझको डस ले, पर मुझ अविनाशी का कभी विनाश हो ही नहीं सकता है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। प्रारब्ध के अनुसार वो तक्षक नाग चला काटने के लिए, धनवंतर ऋषि मिल गए, वो चले बचाने के लिए। रास्ते में मुलाकात हुई, बोले कहां जा रहे हो? राजा को काटने। आप कहां जा रहे हो? बोले मैं बचाने जा रहा हूं। कैसे बचाओगे? बोले कैसे काटोगे? तक्षक ने कहा, मैं जिस हरे भरे वृक्ष के ऊपर डस लेता हूं वो वृक्ष सूख जाता है। धनवंतर जी ने कहा, यदि मैं उस वृक्ष की ओर दृष्टि कर दूंगा तो पुनः हरा भरा हो जाएगा। बोले चलो प्रैक्टिकल करके देखें। तक्षक ने एक वृक्ष में डस लिया, वो सूख गया। धनवंतर ऋषि ने देखा तो हरा भरा हो गया। तक्षक ने विचार किया, ऐसे तो राजा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्या करें? तो एक सोने का बेत बनकर के सामने लेट गया। धनवंतरी से चले जा रहे थे, उन्होंने देखा वो हो सोने का बेत कितना सुंदर है। उस सोने के बेत को उठाया, अपने कंधे पर रख लिया, पीठ में खुजली होने लगी तो उसी बेत पे खुजलाने लगी। तक्षक नाग ने पीठ में डस लिया और सामने प्रकट हो गया। बोले महाराज अपनी दृष्टि पीछे ले जाओ और हरे भरे हो मैं चला। परीक्षित जी महाराज पुष्प लिए हाथ में बैठे थे तो छद्म भेष में वो तक्षक आया और जैसे ही परीक्षित जी को काटा तो परीक्षित जी का जो देह था वो भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोलिए परीक्षित महाराज की जय। महाराज परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय। परीक्षित जी के एक पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया तो बृहस्पति ने आकर के आस्तिक मुनि के साथ में जन्मेजय को समझाया और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को शांत करवाया। सूद जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परिचित के संवाद से भागवत
संगीता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक को हम बोलेंगे। आप जहां बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ लें सभी लोग, और हाथ जोड़ करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करें, भगवान की छवि का दर्शन करें और हाथ जोड़ करके बैठे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि पदम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सदा सर्वदा के लिए सब प्रकार से दुखों को शांत कर देती है। उन परमपिता परमात्मा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम विद्वान आचार्य जी के द्वारा अपने यज्ञ का भी आनंद लिया, भगवान की सुंदर पावन कथा का भी अवलोकन किया। भगवान की कथा सदैव सुननी योग्य होती, लेकिन केवल सुन लेना ही सब कुछ नहीं हुआ। क्या भगवान की कथा सुनने से ही केवल कल्याण हो जाएगा? ऐसे तो न जाने कितने दिन से कितने लोग कथा सुन रहे हैं, कभी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल्याण केवल सुनने से नहीं होगा जब तक हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक उस कथा का आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए आप सभी लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया है। जो भी कथा टूटी फाटी वाणी से आती है, जो भी प्रभु ने ज्ञान दिया है वो आपको हमने सुना दिया है। अच्छा ये बताइए आप लोग, कितने लोगों को कथा में आनंद आया? वो अपना हाथ उठाए, जिसको नहीं आया वो नीचे ही रखे। ये कमेटी वाले अपने मस्तराज, इनका वहां है बर मरे चाहे कन्या। और देखिए कथा इतनी दूर तक कथा ये पहुंच रही है, आपकी लाइव टेलीकास्ट सुन रहा है। आप लोग अपने इस गांव की कथा सुनना चाहते हो, जब सुनोगे तब आ जाएगी। नाम डाल देना। क्या डालोगे? लविश स्टूडियो, लविश स्टूडियो रामपुर बाजार, हमारा नाम डाल दो। सूर्यकांत वाजपेयी सुदामा पागल महाराज डाल दोगे, हमारे भजन और कथाएं आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने घबराइए नहीं, आप लोग आपसे धन की दक्षिणा नहीं ली जाएगी। धन की दक्षिणा आप हमें मत दीजिए, परंतु यदि वास्तव में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया है भाव से, और कथा में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप इस बहुमूल्य कथा के बदले में आप सभी भक्त लोग अपना अपना एक एक अवगुण यही कथा में छोड़ दीजिए, तो वही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। अब बोलो कितने लोग छोड़ेंगे अपना अपना अवगुण? चंदन भैया हम उठा रहे हैं, कल्याण हो। कितने लोग अपना अपना अवगुण छोड़ रहे हैं? एक यही हमारी दक्षिणा है। कोई बहुत बड़ी दक्षिणा तो मांग नहीं रहे भैया।
और हम भी आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, भगवान से कामना करते हैं शीतला माता से, भगवान श्री भागवत, भगवान यज्ञ नारायण, भगवान बांके बिहारी, आप सभी ग्राम के वासियों भक्तों के ऊपर, इतने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, इतने भी हमारे श्रोतागण हैं, इतने भी हमारे आचार्यगण हैं, गंधर्व लोग हैं, सभी के लिए आशीर्वाद यही है कि प्रभु आप सभी के जीवन में खूब भगवान खुशियां लाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, कभी कोई आपके घर में, आपके परिवार में कोई कष्ट ना हो, कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए आपके जीवन में। और आप सभी का जो भी दुख हो, आप सभी के जो भी कष्ट हो, जो भी संकट हो, तो भगवान आप सभी के कष्ट दुख संकट हमको दे दें, और हमारे जितने भी सुख हो वो सभी भक्तों को भगवान दे दें। यही हमारा आशीर्वाद आप सभी के लिए है। और एक बार तालियां बजाइए हमारे बिमलेश भैया के लिए, सबसे बड़े कलाकार यही है। अगर ये न हो तो हम सब बेकार हैं। पूरी कलाकारी इन्हीं की चल रही है, हम लोग तो माटी के पुतला बने बैठे। इतनी सुंदर आवाज जो आप तक पहुंच रही है, मधुर नाम ही कितना सुंदर है, मधुर। और जब नाम मधुर होगा तो आवाज तो मधुर हो ही जाएगी। मधुर मिलन, बहुत ही सुंदर साउंड सर्विस की व्यवस्था है, और आज से नहीं काफी वर्षों से है। बोलने में बिल्कुल ताकत ही नहीं लग रही है, साल 2 साल ऐसे बोला करो। हाँ, तो भैया साउंड सर्विस के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दें। और इनके यहाँ तो हम विमलेश भैया के गांव में तो हम लगभग 15 साल से ऊपर हो गए आते आते। हमको 15 साल से लगातार आ रहे हैं। आप यहाँ पहली बार आए हैं, माता रानी की कृपा होगी, फिर कभी समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो आपको कथा फिर सुनाई जाएगी, है ना? हाँ, नहीं जब मैया की कृपा होगी तभी आएंगे। अब कथा कहने नहीं आएंगे तो ऐसे घूमने तो जरूर आएंगे। चाय पिए तो ऐसे चले आएंगे। और देखिए, आप सभी माताओं बहनों से, हमारे भाई भाइयों से, बुजुर्गों से मेरा एक ही निवेदन है, क्या कि आपने मनुष्य का जीवन पाया है तो सत्कर्म कर लो। अच्छे अम्मा मैया शांति से ले लो, सत्कर्म कर लीजिए, कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, क्योंकि ये मानव का जीवन बार बार मिलने वाला बोलो है। इस संकटों को उठाया होगा, कितनी मुसीबत को सहन किया होगा, तब आपको पाल पोस के बड़ा किया। खुद भूखी रह करके माँ तुम्हें खिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, और उस माता पिता का तुम बड़े होकर के दिल दुखा रहे हो। इसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसे संसार में कभी सुख चैन मिलने वाला नहीं है। आप भगवान की पूजा मत करिए, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करिए, तो आपको सारे तीर्थों के फल प्राप्त हो जाएंगे। आप नौ दुर्गा का व्रत मत रहिए, अपने पति का सम्मान कीजिए, आपको सारे व्रतों का फल मिल जाएगा। और व्रत बहुत रह रही हो, पूजा पाठ बहुत चल रहा है, पति का सम्मान नहीं है, तो चाहे जितने व्रत रहिए